Hello dear students, welcome back. This is Computer Concept Seki Pandey. In this video, we have discussed part 1, 5 things to remember during board or pre-board examination. This is part 2. Here are not only 5 things but 7 things you have to remember. Let us discuss one by one. एग्ज़ाम के समय इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको टैकल आउट करना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ है कि जैसे बच्चे टाइटल फंक्शन है, एक्स लेवल है, वाई लेवल है, डाटा विजुअलाइजेशन या ग्राफिंग में, तो उसमें क्या करते हैं, टाइटल फंक्शन के बाद या एक्स लेवल के बाद यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जांपल में वाई लेवल के बाद यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं, या टाइटल के बाद यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं, एक्स लेवल LABLE की स्पेलिंग कर देते हैं LEVEL लेवल, ठीक है। ये गलती है। तो इनका जो करेक्शन है आपका, ये करेक्शन एक्स लेबल PLT.x लेवल और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में आपको टाइटल लिख देना है। सिमिलरली PLT.y लेवल, वाई लेबल वाई एक्सिस का टाइटल लिखना है। PLT.टाइटल यहाँ ग्राफ का मेन टाइटल लिखना है। एक्स लेबल की स्पेलिंग एक्स लेवल नहीं करना है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इन डाटा विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिंग। सेकेंड, अगर मैं SQL की बात करूं तो वहाँ नल कंपैरिजन बच्चे इक्वल टू के साथ करने लगते हैं, जो कि प्रोहिबिटेड है। इक्वल टू के साथ नल का कंपैरिजन कभी मत कीजिए। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू नल नहीं लिखते हैं, ठीक है, बल्कि हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नल या वेयर सैलरी इज नॉट नल। तो नल और नॉट नल का कंपैरिजन इज़ के साथ आप कीजिए, यहाँ इज़ की जगह इक्वल टू का इस्तेमाल ना करें। तो ये दूसरी चीज़ आपको याद रखना है। तीसरी चीज़, SQL में क्या करते हैं बच्चे, कॉलम के नाम इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं, कोट्स में लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा सेलेक्ट नेम, नेम कॉलम का नाम है, तो कॉलम के नाम यहाँ वेरिएबल की तरह हैं, इसलिए आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में कभी ना लिखें। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना क्या है, नेम की जो वैल्यू है, अगर कहीं कंपेयर करना पड़े, लाइक अरुण, तो इसे आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखे। अमित, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखे। सिटी का नाम न्यू दिल्ली, इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखे। बट कॉलम नेम शुड नेवर बी रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास। सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू अरुण। अब ये अरुण जो डाटा है, इसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ एक कॉलम है, इट नीड नॉट टू बी रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास, रादर इट्स वैल्यू इज टू बी रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास, मे बी सिंगल कोट और मे बी डबल कोट। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है ऐसा होना चाहिए, सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, कॉलम के नेम है ये, लाइक वेरिएबल है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू, ये कंटेंट है, तो कंटेंट को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। अरुण एंड DOB एक कॉलम का नाम है, इक्वल टू इट्स कंटेंट, कंटेंट इज टू बी कंपेयर्ड एंड रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास इन SQL कमांड, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये याद रखनी है कि कॉलम का नाम कभी इन्वर्टेड कॉमास में कोट्स में नहीं लिखना है, बल्कि उसका कंटेंट अगर कैर टाइप है, वेयर कैर टाइप है, डेट टाइप है, यानी स्ट्रिंग और डेट्स को इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को, ना कि कॉलम नेम। चौथी बात याद रखनी है कि ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ मैं आंसर शीट चेक करता हूँ, तो कुछ बच्चे जो है सीधा ऑर्डर बाय DESC लिख देते हैं, वहाँ कॉलम नेम नहीं लिखते हैं कि किस कॉलम पर शॉर्टिंग करनी है, ऑर्डरिंग करनी है। तो कॉलम नेम मस्ट बी स्पेसिफाइड आफ्टर ऑर्डर बाय क्लॉज, लाइक इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय DESC लिख दिया सीधा। ऑर्डर बाय के बाद यहाँ कॉलम तो स्पेसिफाई करो किस कॉलम पर आपको शॉर्टिंग करनी है। सेलेक्ट एस नेम क्लास परसेंट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय ASC, यहाँ भी कॉलम नेम चाहिए ऑर्डर बाय के बाद, तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय सम कॉलम लाइक एस नेम स्टूडेंट नेम देन DESC। स्टूडेंट नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में Z to A शॉर्टिंग हो जाएगी। सिमिलरली ये आपका कमांड बनता है सेलेक्ट एस नेम क्लास परसेंट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एस नेम ASC
ऑर्डर बाई के बाद कॉलम नेम कोई ज़रूर आना चाहिए। देयर आफ्टर द कीवर्ड DESC फॉर डिसेंडिंग और ASC फॉर असेंडिंग। वैसे ASC बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इफ़ यू डोंट राइट ASC इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आपको ज़रूर यूज़ करना है कि ऑर्डर बाई के बाद आप एक कॉलम का नाम स्पेसिफाई करें, जो कि बच्चे अक्सर एग्ज़ाम में छोड़ जाते हैं। पांचवी चीज़ आपको याद रखना है कि वेयर और हैविंग क्लॉज कहाँ इस्तेमाल होता है। ध्यान रखें कि वेयर नॉर्मल फिल्टरिंग में यूज़ होता है, नॉर्मल एसक्यूएल की रोज़ को फिल्टर करने में यूज़ होता है वेयर क्लॉज, और हैविंग क्लॉज जो है वो ग्रुप बाई के साथ जो ग्रुप्स बनते हैं उन ग्रुप्स में से भी कुछ ग्रुप को फिल्टर करना हो तो आप ग्रुप बाई के साथ हैविंग लगा सकते हैं। नॉर्मल स्टेटमेंट विदाउट ग्रुप बाई में आपको हैविंग लगाने का कोई पर्पस नहीं है। लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर ग्रेटर देन 25, बिल्कुल गलत है, यहाँ वेयर होना चाहिए। अगला देखिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा ABG सेल फ्रॉम EMP, ABG ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट पर आप वेयर कंडीशन ना डाल करके यहाँ हैविंग और दो डिपार्टमेंट आप फिल्टर कर लेते हैं, दो ग्रुप्स फिल्टर कर लेते हैं, एक अकाउंट्स का ग्रुप और एक सेल्स का। तो कमांड बनती है क्या आपकी, एक तो होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 25, यहाँ वेयर लग गया, और इसमें सेलेक्ट डिपार्टमेंट ABG सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स और डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। तो ये याद रखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ग्रुप बाय होगा तभी हैविंग होगा, अदरवाइज हैविंग नहीं होगा। और जिस पर ग्रुप बन रहा है जिस कॉलम पर, उस कॉलम पर आप हैविंग लगा के फिल्टरिंग कर सकते हैं, या हैविंग के साथ आप एग्रीगेट फंक्शंस पर जो कैलकुलेशन होते हैं AVG मैक्स मिन सम काउंट, उस पर भी आप हैविंग लगा के फिल्टरिंग कर सकते हैं ग्रुप्स में से। सो दिस यू हैव टू टेक केयर कि कहाँ पर वेयर क्लॉज का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल होगा, इसे अच्छी तरह से पढ़ करके जाइए। अब एक और भी चीज़ है कि जिसमें हैविंग यूज़ होता है और ग्रुप बाई यूज़ हुआ तो ग्रुप बाई के बाद हैविंग आएगा और हैविंग के बाद ऑर्डर बाई आ सकता है, और इससे पहले अगर वेयर आना है तो वेयर आ जाएगा। ग्रुप बाई से पहले फ्रॉम EMP वेयर लगा करके फिर ग्रुप बाई और फिर उसके बाद हैविंग फिर ऑर्डर बाई। जो सीक्वेंस है इसमें सेलेक्ट, इसके बाद फ्रॉम आ जाएगा, उसके बाद वेयर लगाना तो वेयर लगाइए, उसके बाद ग्रुप बाई लगाइए, अगर सारे क्लॉजेज यूज़ करने तो फिर हैविंग लगा सकते हैं, और फिर लास्ट क्लॉज होता है ऑर्डर बाई अगर है दिया गया तो। इनके ऑर्डर याद रखने हैं आपको, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई। So you must remember if all these clauses have been used in select statement। तो यहाँ पर मैं केवल यही बता रहा था कि वेयर और हैविंग कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उसको दोबारा तिबारा अच्छी तरह से पढ़ के प्रिपेयर करके जाइए। छठी चीज़ है कि पैरेंथेसिस डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड होता है जो किसी भी कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ को डिस्प्ले करता है। तो डिस्टिंक्ट उसके लिए कीवर्ड होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट के बाद ये ज़रूरी नहीं कि कॉलम का नाम ब्रैकेट में लिखा जाए। हालांकि एरर नहीं देता है ये, इट डज नॉट डिस्प्ले एरर, बट दिस शुड नॉट बी रिटन। डिस्टिंक्ट के बाद सीधा आप कॉलम नेम लिख सकते हैं, लाइक सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पेस डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, इट विल डिस्प्ले द यूनिक नेम ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, राइट। तो इस ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई लगा दिया है गलती से तो एरर नहीं है, बट इट इज़ नॉट नीडेड। सातवीं और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि कई बार टेबल जो दी जाती है बोर्ड एग्ज़ाम में, वो उसमें जो डेट्स लिखी होती हैं बेटा, ये 2010 इस फॉर्मेट में लिखी होती हैं। ये वाला जो फॉर्मेट है दिख रहा है आपको, 20/10/2010 इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती हैं डेट्स, ऑलवेज रिमेंबर। तो आपको कोई भी फॉर्मेट दिया हो, लेकिन आपको जो इस्तेमाल करना है वो फॉर्मेट यूज़ करना है, आइदर YYYY-MM-DD या YYYY/MM/DD में उससे कन्वर्ट करके लिखिएगा आप डेट। जैसे ऐसा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर DOJ इक्वल टू 20/10/2010, तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। टेबल में भी ऐसी डेट बनी हुई है तो अपनी कमांड में ऐसी डेट नहीं लिखना है, कहीं कंपेयर करना है तो ऐसे लिखना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर DOJ इक्वल टू YYYY, क्या हो गया आपका
ये ईयर हो गया, स्लैश मंथ स्लैश डेट या डैश के साथ, ये 2 कैरेक्टर इस्तेमाल कीजिए और फॉर्मेट यही होना चाहिए, वाई 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 वाई, ईयर इन 4 डिजिट, डैश मंथ इन 2 डिजिट्स, डैश डेट इन 2 डिजिट्स, राइट। सो ये 7 चीज़ें मैंने आपको बताई, इसका ध्यान रखना है एग्ज़ाम में जो पेपर करेंगे तो ये एरर ना करें तो यू कैन गेट गुड मार्क्स। और जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उसमें यही एरर्स होती हैं जो आपके मार्क्स भी डिडक्ट करा देती हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस मिस्टेक शुड नॉट बी कमिटेड इन योर अपकमिंग बोर्ड एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू। अगर वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल, और लाइक और शेयर करें, बच्चों के साथ इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।